Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to learn about the parallelogram. Today we are going to discuss about the parallelogram. What is parallelogram? A figure formed by four non-collinear points in the plane is called parallelogram if there are two conditions for it. हमारे पास इसके लिए दो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं उनको देखते हैं. इट्स ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. पैरेललोग्राम की भी रेक्टेंगल की तरह क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड होती हैं इक्वल लेंथ की. इट्स ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, और इसके ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. इसके साथ साथ एक कंडीशन और मैं ऐड करती चलूँ. वो कंडीशन ये है कि हम जब बात करते थे रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल बेसिकली है ऐसे. पैरेललोग्राम होता कैसे, हम अगर रेक्टेंगल को करते हैं थोड़ा सा टिल्ट लाइक दिस, तो ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम. तो जब वो बिल्कुल स्ट्रेट था, इट मीन्स कि ये जो कंडीशन है ऑपोजिट साइड इक्वल होने की, उसके अलावा उसकी एक और कंडीशन थी. वो कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स, वो कंडीशन ये थी कि एंगल जो था 90 डिग्री था. लेकिन जब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की और वो इसमें टिल्ट हो गया है, तो ये एंगल ये हो गया ऑलमोस्ट. हम अगर उसके कोऑर्डिनेट्स का देखें तो ये 90 डिग्री नहीं है. इट मीन्स जब हम पैरेललोग्राम की बात करेंगे, हमें इन कंडीशन के साथ साथ इस चीज़ को भी वेरीफाई करना है कि वो 90 डिग्री नहीं है. अब उसको कैसे प्रूव करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को ही यूज़ करेंगे. क्यों, पहले हमने इस तरीके से यूज़ किया था कि जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई थी, इसलिए हमने कह दिया था 90 डिग्री एंगल है और वो फॉर्म करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल. लेकिन अब हम पैरेललोग्राम इस कंडीशन को कैसे यूज़ करेंगे, उस कंडीशन को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि हम उसी तरीके से साइड्स के पहले वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनका लेंगे स्क्वायर और अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम. अब होगा क्या, होगा ये स्टूडेंट्स के दोनों साइड्स हमारी जो स्क्वायर वाली टर्म्स थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो दोनों हमारी इक्वालिटी नहीं होंगी सेम. मतलब दोनों तरफ हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल नहीं होंगी. क्योंकि वो इक्वल नहीं होंगी और हम पहले प्रूफ कर चुके होंगे कि हमारी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड तो इक्वल होंगी लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा होगा. तो ये कंडीशन हमें बताएगी कि ये पॉइंट्स जो हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 4 क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं. तो अपने हम स्टार्ट करते हैं. Example, show that the points, कौन कौन से पॉइंट स्टूडेंट, A, B, C and D. A which is -2, 1, B which is 2, 1, C 3, 3 and D -1, 3 form a parallelogram. Form a parallelogram. ये पॉइंट्स स्टूडेंट हमें गिवन है. जो कंडीशन मैंने आपको अप्लाई करने के लिए कहा था या फाइंड करने के लिए कहा था, वो हम इन्हीं पॉइंट्स पे फाइंड करेंगे, जिसकी फिगर हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं. दिस इज़ द पॉइंट A, दिस इज़ द पॉइंट B, दिस इज़ द पॉइंट C एंड दिस इज़ द पॉइंट D. जैसे कि हम इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा होने के बजाय थोड़ी सी स्लांट है, इस तरह तिरछी है. हमें नज़र भी आ रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है और ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगी. सो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इनके लेंथ्स को फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम जो लेंथ फाइंड करने लगे हैं स्टूडेंट, वो कौन सी है, वो है AB x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. अब हम क्या करने लगे हैं स्टूडेंट, हम इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे. किस तरीके से पुट करेंगे कि A की हमें बताएंगी x1 और y1 और B की हमें बताएंगी x2 और y2. तो वैल्यूज़ को इसमें करते हैं पुट.
A है हमारे पास ये, B है हमारे पास ये, तो आ जाएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 1 स्क्वायर. Okay, then 2 plus 2 square plus 0 square. So basically we have 4 square plus 0. ये हमारे पास 4 square आ जाएगा और स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो फाइनली जो हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4. ओके, फर्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम ए बी की फाइंड कर लिए, बी सी की. अब हम सी डी की करेंगे, फिर करेंगे ए और डी की. बी सी के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस फार्मूला को राइट करेंगे और वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर. अब ये हमारे पास x1 y1 है और ये क्या शो करेगा, x2 y2 को. तो हम पुट कर देंगे 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर. It becomes 1 square plus 2 square. This is BC. So the finally BC equals to 1 square equals to 1, and we know that 2 square equals to 4. 1 plus 4 equals to 5 under root 5. So finally the value of BC is equals to अंडर रूट 5. ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई है. उसके बाद हम अब फाइंड करेंगे, वी हैव डन ए बी, वी हैव डन विद बी सी. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सी डी की वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए फाइंड करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. सो x2, अब हमने सी और डी के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, सी एंड डी. -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर. इट बिकम्स -4 स्क्वायर प्लस 0 4 स्क्वायर. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसल आउट विद ईच अदर. इट बिकम्स 4. सी डी इक्वल्स टू 4. सी डी की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स, 4 आ गई है. ए डी और बी सी हमारे ऑपोजिट हैं और ए बी और सी डी हमारे पास ऑपोजिट हैं. तो हम देख सकते हैं ए बी और सी डी की तो वैल्यू सेम आ गई है. अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए डी की. डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. देन आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हेयर. ए डी -1 minus 2 whole square and plus 3 minus 1 whole square. It becomes minus plus 2 whole square plus 3 minus 1 2 whole square. So अच्छा यहाँ देखें स्टूडेंट, ये है -1, ये है +2. तो हमारे पास बड़ा नंबर क्या है, 2 है. तो जो बड़ा नंबर होता है साइन उसका आता है, तो हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा. और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं. तो 2 माइनस 1 1. दिस इज बेसिकली पॉजिटिव 1 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यूज ऑफ दिस स्क्वायर. 1 plus 4 and this is under root 5, and this is the distance between the point A and D, and we can see here the distance between AD and the distance between BC are same.
अब हम ऑपोजिट साइड के जो हैं ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है उनको तो हम देख रहे हैं कि वो क्या है, इक्वल आ गई हैं हमारे पास। लेकिन अब हमें सेकंड स्टेप में क्या प्रूव करना है, हमें सेकंड स्टेप में ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो 90 डिग्री एंगल नहीं है तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल को। तो उसको यूज़ करने के लिए हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए सी की। तो ए सी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आगे फर्दर अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ए सी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then I'm going to put the values a and c. So it becomes 3 minus 2 whole square plus 3 minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1. This is the absolute value sign. Then I'm going to write the answer of AC here. AC का आंसर मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगी, AC। तो AC का अभी तक हमारे पास क्या वैल्यूज आई हैं, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। We know that 5 square is basically 25 and 2 square is basically 4, and the answer will be square root of 29. This is AC. हमारे पास AC की वैल्यू भी आ गई है। अब हम नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम पे इनको अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसको थ्योरम को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं। बनेगा तब जब वो सेटिस्फाई होगा। अगर सेटिस्फाई ना हुआ इट मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और 90 डिग्री एंगल भी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर यूजिंग Pythagoras theorem. अब हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम अब क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। AC is basically 29 square, and what is the value of BC is 5 and AB is 4. So both are cancel out, it becomes 29, cancel out, it becomes 5, it becomes 16, and we know that 16 plus 25 is 21. अब स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है 21 है और ये क्या है 29 है। इट मीन्स बोथ आर नॉट इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस AC square is not equals to BC square plus AB square, hence at A B C is not equals to what, which angle, not equals to 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पे अपने इस चीज़ को कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा इक्वल नहीं है तो एंगल भी हमारा 90 नहीं है। तो जब हमारा एंगल 90 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे,
सिंस अब इनको हम शो कर देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 4 and BC equals to AD equals to 5. Hence, the 4 points which are basically non-collinear points, hence the given 4 non-collinear points form a parallelogram. Parallelogram. ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो कुछ इस तरीके से है d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. Yes student, we have learned about the parallelogram today. हमने parallelogram को समझा कि parallelogram बनता कैसे है. हमने देखा कि अगर हमारे पास ट्रायंगल बिल्कुल इस तरीके से, उसको हल्का सा हम क्या कर दें, टिल्ट कर दें, तो हमारे पास जो फिगर बनती है वो होती है पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी थी? एक तो रेक्टेंगल जैसी ही थी, वो क्या थी कि ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. और दूसरी कंडीशन थी स्टूडेंट कि हमने ये भी शो करना था कि ऑपोजिट साइड हैं पैरेलल. ओके यहाँ पे एक मेन पार्ट था जो कि हमने देखा कि जिसको प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, वो ये था कि जब हम भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि 90 एंगल नहीं बनता. वो हमने कैसे किया? कंडीशन हमने वही यूज़ की जो हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया. किस तरीके से किया? हमने एक ट्रायंगल लिया, उसको ये कंसिडर किया कि वो अगर वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हम यहाँ पे ऑपोजिट लेके चले हैं. हमने देखा कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इट मीन्स कि वो तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट नहीं करते. अगर राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है तो 90 डिग्री एंगल भी नहीं है. तो ये सारी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो चुके होंगे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.